जनाब, वो भी दाढ़ी वाले यार हाफिज भाई। नूरानी चेहरा है जी, इमरान अस्सलाम भाई वालेकुम। का। वालेकुम अस्सलाम। डिस्को भाई लाइट भी पीछे चालू है। आपके पीछे डिस्को लाइट चल रही है क्या? नहीं, नहीं, ये तो हमारे जो है से कोई प्रॉब्लम हो रही क्या आपको? बंद कर दूँ? नहीं नहीं, बंद सर मत बस करो, गाना शाना भी चल रहा है, गाना फुल बंद मूड में कर लग दो। रहे हैं इमरान साहब आप तो आज। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले बस समझ गाना लीजिए। बंद मैं कर दें, गाना बंद कर दें, लाइट चाहे गाना चलने दें। गाना पड़ोस में बज रहा है, पड़ोस में। अब उनसे अरे तो नहीं कह खैर सकता यार, ना बंद क्या करो। अच्छा डिस्को गाना लाइट चल रहा इधर, गाना पड़ोस में, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लो जी, इसको बंद कर दे रहा हूँ मैं। हाँ। रहने दे, अरे कोई मुश्किल नहीं, रहने दे। नहीं, नहीं, आपको दिक्कत हो रही है ना? है। जी हजरत, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान है अभी जी, तक? एडम। जी, मुसलमान तो है ना अभी तक? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर? कहना क्या, मतलब मैं भी रिसर्च में लगा हुआ हूँ। सर ये तो आपके पीछे गाने बहुत तेज आ सही रहे हैं क्या यार, है, साहिल साहब। सही क्या काफी है, ज्यादा गलत नहीं आ क्या रहे है। गाने? आ रही आवाज आ एक रही है। एक मिनट, मैं गेट बंद कर दे रहा हूँ। यार वो करवाएंगे हाँ। यार, अब हमें अब कॉपीराइट दिलवाएंगे यार। बंद कर दें यार, अच्छा, आपकी लेकिन एक मेहरबानी। बात इमरान भाई ने बहुत अच्छी बोली अभी, जलेबी बनाए बिना, एडम साहब, इन्होंने कहा कि मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ क्या सही है क्या गलत। आप देखिए कि कैमरे के साथ आके इस तरीके से बात करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है जो इन्होंने अभी कही है। बेशक बेशक, सत्य देखिए, फरमाया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ। मैं एक मतलब कि कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ठीक है ना? लेकिन जी जी। हाँ, हक को पहचानने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी कोशिश हो सक रही है। बेहतरीन। इमरान भाई एक सवाल करूं आपसे? जी, बिल्कुल। कब से देख रहे हैं आप चैनल हमारे? आपका चैनल देखते हुए करीबन 2-3 महीने हो चुके होंगे। अच्छा, तो ये 2-3 महीने में जो जो आपने सुना, जो जो हम्म, टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, कई सारे मोमिन हजरात आके हमसे बात करते हैं, जी इतने में आपके क्या समझ में आया? कुछ टॉपिक पे आपने खुद रिसर्च की और क्या भाई, इतने नतीजा में निकला देखिए आपका? मुझे ये समझ में आया। देखिए, कुछ आलिम लोग आपसे बात करते हैं हम्म। और उनकी जो बात करने का अंदाज जो देखता हूँ मैं, तो वो उनका अंदाज होता है एक एक कायदे से जो बात करते हैं, जितने भी आलिम आते हैं बात करने के लिए। ऐसा भी तक मैंने कोई वीडियो आपका नहीं देखा जिसमें कोई बदतमीजी से आपसे बात कर रहा हो। हम्म। बाकी आपको हमने बदतमीजी से बात करते हुए कई लोगों को देखा। ओके। बदतमीजी मतलब आप समझ लिए बदतमीजी में किसको बोल रहा हूँ। जैसे कि आप ऐसे समझो कि जैसे मेरे दादा परदादा, ठीक है, हम्म। आप अगर वो गलत है, मैं मानता हूँ वो मेरे दादा परदादा गलत रहे होंगे कभी। हम्म। मैंने तो उनको देखा नहीं, हम्म। अपने परदादा को मैंने नहीं देखा। ठीक है। हम्म। और उनके जो बाप दादा थे उनको भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन अगर हम्म। मेरे वालिद मुझे बता रहे हैं कि मेरे पापा ऐसे थे और बढ़िया थे, मतलब उनके दादा जो थे वो बढ़िया थे, हम्म। और उन्हीं के बारे में कोई दूसरे लोग जब हमसे गुफ्तगू करते हैं तो उनको वो बुरी तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो बुरा लगता है। हम्म। अच्छा भले ही वो इमरान भाई, गलत इसका है। मैं जवाब दूं आपको? जी, ओके। बिल्कुल। अच्छा देखो इमरान भाई, चलो आपकी मिसाल के हिसाब से ही मैं जाता हूँ, हालांकि रसूलुल्लाह जो है ना आपके वालिद मैं है अभी ना अभी तक मैं परदादा है। वहां पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ ना, सु- वहां की तो बात ही नहीं सुनो कर ना, रहा हूँ मैं अभी सिर्फ। चलेगा, जी, आपका जवाब आ जाएगा, लेकिन जी, आपने जो भी कहा है ना उसका जवाब आ जाएगा। जी, देखो, मिसाल के तौर पे आपके परदादा है, ठीक है, और हाँ, आपके वालिद साहब जो है आपके परदादा की तारीफ करते हैं कि आपके जो हाँ, परदादा थे वो बहुत जी, अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा जी, अच्छा काम किया उन्होंने, दुनिया का भला किया, हाँ, ठीक है। लेकिन आपका कोई पड़ोसी है, हाँ, वो कहता है कि अरे नहीं यार, आपके परदादा जो है ना वो बिल्कुल ही एकदम घटिया से इंसान थे, उन्होंने ऐसा ऐसा गलत काम किया और अच्छे इंसान नहीं थे। फिर वो क्या करता है, आपको प्रूफ देता है कि अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही है तो आप जाइए इस पुलिस स्टेशन में, वहां पे जो रिकॉर्ड है उनका, उस रिकॉर्ड में जाके चेक कर लीजिए कि आपके परदादा ने क्या क्या गलत काम किए हैं, क्या क्या गंदे काम किए हुए, सब लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अब आप जाके वहां पे चेक करते हैं,
पुलिस रिकॉर्ड में जाके चेक करते हैं कि भाई वो जो पड़ोसी कह रहा है, भले से उसका अंदाज हो सकता है थोड़ा सख्ती वाला हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो, लेकिन जब आप जाके तहकीक करते हैं पुलिस चौकी में, तो आपको वो सारे रिकॉर्ड मिलते हैं जो आपका पड़ोसी कह रहा था आपके परदादा के ताल्लुक से कि भाई उन्होंने इस तरीके से गंदे-गंदे, गलत-गलत काम किए। अब आप बताइए कि अगर वो साबित हो जाए और रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि आपके परदादा एक गंदे इंसान थे, उन्होंने गलत काम किए हैं, तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा फिर? मैं ज़ाहिर-सी बात है कि उसको एक्सेप्ट करूँगा। थैंक यू। तो हम जब देखो अभी आप आए हैं, हम तो आपसे ये नहीं कह रहे कि अभी का अभी आप मानो। हम हाँ, आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी रेफरेंसेस हम बता रहे हैं, चूँकि आप 3 महीने से देख रहे हैं जैसे कि आपने बताया, हम कह रहे हैं कि जाओ, जाके चेक करो क्योंकि सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हम बताते हैं, जो कि खुद मुसलमानों की है, अगर उस पे आपको एतबार नहीं है, एतमाद नहीं हो रहा है, तो आप बाकायदा कु एटलीस्ट जो सबसे पहली चीज़ कर सकते हो आप, कुरान का जितने हवाले हम देते हैं, घर पे तो हर किसी के कुरान का हवाला होता है। कुरान जी। होता है मायने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान तर्जुमे में ही पढ़ता हूँ। एग्ज़ैक्ट तो मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, कुरान के हवाले जो कि खुद आपके घर पे तर्जुमे वाला कुरान है, उसमें जाके जो-जो हवाले बताए जा रहे हैं, वो चेक कर लो। उसके बाद अगर आपको तहकीक का उतना ही शौक है और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड होना ही चाहिए क्योंकि जिसके लिए आपकी ये सोच है कि भाई मैं इस शख्स के बारे में एक भी चीज़ नहीं सुन सकता, मैं इसके लिए जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। अगर उस पे उँगली उठ रही है, तो ये मेरा फर्ज़ बनता है चेक करूँ कि सामने वाला जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सही है या गलत है। तो अगर आप में उतना सिंसियरिटी है, तो आप जाइए बाज़ार में जाइए, बुखारी की हदीस खरीदिए, मुस्लिम की हदीस खरीदिए, इब्न माजा की खरीदिए, अबू दाऊद की खरीदिए और जितने हवाले बताए जा रहे हैं वो चेक करिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जी। अच्छा चलिए ये आपकी बात मैं समझ गया हूँ अच्छी तरीके से आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ उसमें भी आप यही बात बोलते हैं। अच्छी बात है ये आपकी जो मतलब कि आप हमें हमारी ही चीज़ को समझने के लिए आप हमसे बोलते हैं, ये अच्छी हुँ, बात है। अब ये बताइए अगर मान लीजिए कि हमारे जो है हमारे पूर्वज अगर हुँ। कुछ गलतियाँ कर चुके हैं, तो उसकी सज़ा क्या हमको मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं मिलनी चाहिए और हुँ? कभी भी हम अच्छा ये एक नहीं चीज़ और कहते कि बताइए आपको सज़ा अच्छा मिले। एक चीज़ और बताइए अच्छा जी, हमारे पूर्वज कुछ गलत कर चुके हैं हुँ। तो क्या वो मेरे पूर्वज नहीं रहेंगे? नहीं, आपके हुँ। देखो सबसे पहली बात तो वो सर आपके पूर्वज नहीं है। अगर सेंटर आपके वाक़ई में दादा होते एडम साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ। जी, जी, जी। जी, 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 जी। मैं हाँ, यहाँ पे एक प्लीज़, बात प्लीज़। कहना चाह रहा हूँ। जी। सर अगर आपके पूर्वज ने कोई काम किया है और वो गलत है और हुँ, आप मान लेते हैं वो गलत है, तो यकीन हुँ, मानिए किसी को कोई मसला नहीं है। हमारे साथ हुँ, जिनके साथ हमारी डिबेट्स और बहस होती हैं, वो कहते जी। हैं कि जो आपके पूर्वजों ने जो काम किया वो गलत था ही नहीं। बहस इस पे होती अच्छा। है। अगर आप देखिए मान ये लें कि वो हाँ, गलत था, अगर एक हाँ। मेरा मेरा भी सुन लें। जी। अगर जी, आपने जी, मान बिल्कुल। लिया हाँ, गलत थे, तो भाई आपके साथ हाँ। बहस ही खत्म हो गई। आपके साथ तो जी, बहस ही नहीं जी। होएगी, राइट? बिल्कुल। प्रॉब्लम यही जी। होती है कि वो मानते ही नहीं है कि वो आपके पूर्वज गलत थे, नंबर 1। नंबर 2 नहीं, देखिए सर मैं आपकी बात पे इत्तेफ़ाक रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सवालात हैं जो आपकी वीडियो देख के मेरे दिल में जागे हैं। वो सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप जी, बात समझे? बिल्कुल। नहीं अगर आप अपने हाँ। पूर्वज जिसने गलत काम इमरान किया, भाई उस उनकी गलत को बात गलत कंप्लीट माने होने दो पहले। ओके, हाँ, ओके। जो गलत को गलत मान ले, उसके साथ तो कोई बहस हम करते ही नहीं और आप देखेंगे कि हमने किसी के साथ बहस नहीं की। हम बहस उसके साथ करते हैं जो गलत गलत नहीं मानता। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे आते हैं, वो कहते हैं स्लेव ट्रेडिंग और सेक्स स्लेवरी फॉर वुमेन ठीक है, हुँ, सही था, उस वक़्त सही था। तो भाई अगर आप ये कहेंगे सही है, सही था और उस वक़्त सही था, जिसकी वज़ह से इंडिया में इतने जौहर हुए, वो जौहर क्यों हुए थे? पूरे-पूरे किले की सारी-सारी लड़कियों ने बड़ी-बड़ी आगें लगा के उसके अंदर छलांगे मार के मार दी। क्यों? इससे पहले इंडिया में ऐसा होता था? नहीं। ये सेक्स स्लेवरी विमेन की सेक्स स्लेवरी के बाद ये चीज़ बनी है ढेर सारी। ठीक है? जौहर होना, कलेक्टिवली औरतों का अपनी आप को आग में डालना। अगर आप ये मान लें कि हाँ यार आपके पूर्वजों ने गलत किया था, हाँ सेक्स स्लेवरी इज़ रॉन्ग, आपसे कोई बहस ही नहीं होएगी भाई।
और साथ में इमरान भाई, एडम साहब ने जो बोला है ना, उसमें और एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा, फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप जुड़े हैं, आपको भी हक है अपनी बात रखने का। अच्छा, एक चीज तो आप ये जान ले कि ना मुगल आपके पूर्वज थे, ना रसूलुल्लाह और सहाबा आपके पूर्वज है। आप इन हिंदुस्तान के हैं, आपके पूर्वज जो है वो श्री राम है, और जो बाकी जो बड़ी बड़ी हस्तियां इधर की, वो आपके पूर्वज है। आप नहीं, मैं अच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं मैं हिंदुस्तान से है मजाक ना? नहीं। आप देखिए, हमारे पूर्वज जो है श्री राम कैसे हुए? क्योंकि आप हिंदुस्तान से, आपका डीएनए नहीं, हिंदुस्तानी है वो ना भाई। मैं मानता हूँ, मैं रसूलुल्लाह मानता हूँ कि हिंदुस्तानी थे हाँ, क्या? मैं मानता हूँ कि इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोग जो है कन्वर्ट हुए हैं। एग्जैक्टली exactly। नहीं, कन्वर्ट का हाँ, तो छोड़ हमारे ही दो। एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड, जरा मुझे हाँ, जानना है कि इनके मुताबिक इनके पूर्वज कौन थे, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं आप बात कर भाई, लो, हाँ पूछो उनको। आप जो थोड़ा कह रहे सा हैं, थोड़ा सा देखिए पता लगने दें हिंदुस्तान के कौन थे। अंदर ज्यादातर जो लोग मैंने भी देखे हैं वो पहले किसी टाइम पे वो हिंदू हुआ करते थे, हिंदू हिंदू को और फिर छोड़े, जो है आपके वो पूर्वज कौन है? मेरे तो अभी फिलहाल तो मैंने जो अपनी जिंदगी में भी देखा, तो वो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो हिंदू रहे हों। कोई बात नहीं, आपके मुसलमान पूर्वज ही। कौन थे? जी, मुसलमान। कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे या कहाँ से यहाँ आए पे थे भाई? वर्ल्ड में? देखिए, जो जहाँ जो कहाँ से चीज आए में थे? जहाँ, देखिए, कहाँ से आए थे ये तो अल्लाह जाने कहाँ से आए थे, जिसने बनाया ये है क्या वो बात हुई? जाने कहाँ से आए थे। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? क्यों बात क्यों नहीं आपके हुई? नहीं, पूर्वज, बनाने नहीं वाला नहीं, ये उनको बनाने प्रोसेस वाला नहीं जानता मालूम है। होगा। इमरान भाई, नहीं एक नहीं, मिनट एक मिनट एक जी मिनट, जी एडम जी। साहब, इनको प्रोसेस नहीं मालूम होगा कि पूर्वज बोलते किसको। आप जरा ओके, उनको थोड़ा सा अगर लीनिएज। एक्सप्लेन पूर्वज, कर दे तो पूर्वज शायद हम समझ अपने में आए। बाप दादा परदादा उनको बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, आपके पास अपने बाप दादाओं की कितनी नस्ल है पीछे की? मेरी जो है बस 4-5 नस्लें जानता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं जानता। इसका मतलब है आप जानते ही नहीं है कि आपके पूर्वज कौन थे। हाँ, आप इससे ये इससे कहें पहले कि तो आप जानते नहीं है। देखिए, एक टाइम वो था जो अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो पहले सब बंदर थे, है नहीं, ना? अरे बंदरों को वहां गोली मारे कहाँ यार, जा रहे नहीं हैं? इमरान नहीं खान, नहीं, अच्छा इमरान अच्छा, साहब सुने बात सुने सुने समझिए सुने पहले। सुने सुने जी सुने सुने सुने, आप समझे नहीं है बात। अगर आप समझ जाएंगे तो बात यहाँ पे बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। सर देखिए, जी अगर आप कहते हैं कि आपको सिर्फ 5 नस्लों का पता है और हम ऑन दी एवरेज ले लें कि आपकी हर पूर्वज की एक नस्ल जो है ना वो एवरेजली 70 साल जीती थी, ठीक है, 7 5 जी। 35, सो आपको सिर्फ हम्म। 350 साल पीछे की नस्ल का पता है, इससे पीछे की नस्ल का पता ही नहीं है। राइट? जी जी जी। बेहतरीन। अब चूंकि आपको सिर्फ 350 साल की नस्ल का पता है, इस्लाम का हम्म पहला अटैक यहाँ पे 690 सीई में हम्म हुआ है, ठीक है, हम्म 690 के अंदर पहला अटैक, ठीक है। लिहाजा आप ये क्लेम नहीं रख सकते कि मेरे पूर्वज हिंदुस्तानी नहीं थे। ये क्लेम आप नहीं रख सकते। ये क्लेम आप तब रख सकते हैं नहीं, मैंने जब तो कब कहीं आप, हिंदुस्तानी सुन नहीं लेना थे। सर, सर सुन लेना सर, सुन लेना। जी आप ये कहें कि आप साहिल को ये कह सकते हैं कि मुझे अपनी लीनिज का, पूर्वजों का पता नहीं है। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो श्री राम से नहीं थे, या किसी और से नहीं थे, या श्री कृष्णा से नहीं थे, या किसी और से नहीं थे। आप क्लेम नहीं रख सकते। क्लेम आप तब रख सकते हम्म हैं जब आप मुझे अपना शजरा नस्ब दिखा दें, ठीक है। सर हम्म। इंडिया में शजरा नस्ब को क्या कहते हैं साहिल भाई? बुद्धि, हाँ, मैं जन्म, समझ गया जो जन्म आप कहना कुंडली, चाह रहे कुंडली, हो, मैं समझ गया। कुंडली। जी जी अगर आप कुंडली नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो इसका मतलब है आप क्लेम नहीं रख सकते। सो यू कैन नॉट जी क्लेम दिस। जी साहिल भाई कंटिन्यू जी। करिए प्लीज। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही इनको समझा। देखो, इमरान भाई, बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप अपना डीएनए टेस्ट भी करवाओ ना, तो आप हम्म। हिंदुस्तानी ही, भारतीय ही निकलेंगे। आप तो कोई अरब नहीं मैंने निकलेंगे। तो ये नहीं कहा, मैंने तो ये नहीं कहा मैं हिंदुस्तान के बाहर से आया हूँ। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह हिंदुस्तानी नहीं थे ना, तो आप हाँ, उनको वो अपना तो नहीं थे। पूर्वज नहीं कह सकते। ये हम समझाने देखिए, की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, ये आलिमों की बात है, खैर वो आपको जवाब इसका दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो जो आप बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो आप अभी तक मैं उस टॉपिक पर पहुंचा नहीं हूँ। आप ठीक है, क्योंकि स्टार्ट आपकी करें। बात अभी किस खत्म नहीं हो टॉपिक पे पा बात रही है। करना है जी, आपको? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई देखिए, पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, हिंदी पढ़ा हम्म। लिखा हूँ, वो भी थोड़ी बहुत जानता हूँ, जिसको मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ओके। बाकी मैं अरबी नहीं जानता हूँ, उर्दू नहीं जानता हूँ, हम्म। ठीक है, इंग्लिश भी नहीं जानता हूँ, इंग्लिश बस टूटी फूटी जानता हूँ, जिससे बस अपना काम चल जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल में सच्चाई है क्या? अगर आप तो खैर अच्छी तरीके से आपको नॉलेज है, खूब अच्छी नॉलेज है आपको, हर किताबों की आपने खूब अच्छी स्टडी की है। तो आप मुझे बताइए कि कोई धर्म
ऐसा है जो रियली वाकई में वो सही है बिल्कुल, या फिर कोई धर्म सही है ही नहीं? सर इसका जवाब अच्छा, मैं दूं? हाँ प्लीज जी, प्लीज हाँ, आनंद साहब देखिए तो एक ही आदमी कोई भी जवाब दे दे आप में से। एडम साहब देंगे, मुझे कुछ ऐड जी, जी। करना होगा तो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। अच्छा, अच्छा। जी, बताइए। आपके मुताबिक सच्चाई किसे कहते हैं? सच्चाई देखिए वो है ये पूरी जो भी एनिवर्ल्ड है ना, ये मतलब जितनी भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं, जो दुनिया के बाहर चीज़ें हैं, ये सूरज, आसमान, सितारे, ये और ये दरिया, समुंदर, ये जो कुछ भी है ना, हवा, पानी, सब कुछ, ये सब जिसने बनाया है, ठीक है? मैं उसको समझना चाहता हूँ, वो कौन बेहतरीन, है? बेहतरीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आप उस चीज को समझ आते हैं जिसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता। प्रूफ नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं और आप मतलब कि सबूत नहीं है उस जिसने सबको बनाया है, या किस ये चीज के सूरज, सर? आसमान जो बने हुए हैं। देखिए हाँ बात जी। वही कर रहा हूँ ना। देखिए सच्चाई जी। वो होती है जो ऑथेंटिकेट हो सके, प्रूव हो सके, हुँ। मैथमेटिकली, नहीं तो फिजिकली। आप साइंस के हिसाब सर से बात सुन कर तो रहे ले। हैं हमसे, या फिर और कोई सर, दूसरे तरीके से बात सर कर अगर रहे हैं आप कि भैया सुनेंगे अगर नहीं तो आपको साइंस के पता नहीं हिसाब से लगेगा। बात कर समझाएँगे, सर तो मैं आपको उस हिसाब सुनेंगे से नहीं तो समझूँ। आपको आप सुनेंगे नहीं तो बताइए। आपको पता नहीं लगेगा। जी, जी। जी, ठीक है, बोलिए। आप जरा दोनों कान खोल के गौर से सुने और आपको आपका बात का बिल्कुल, आंसर मिलेगा। ठीक, ठीक। सच्चाई वो होती है, ट्रुथ वो होता है जिसको आप प्रूव कर सकें। अगर आप मुझे ये कहें कि मैं सांस लेता हूं, हुँ। तो ये प्रूव हो सकता है। आपके हम नथनों को देख सकते हैं, फेफड़ों को फूलता हुआ और बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं, सीने को उभार और उतार को देखा जा सकता है, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपने सांस ली। ठीक है? हुँ। जी। ओके। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये प्रूव करना हो कि अल्लाह ने ये सारी दुनिया बनाई है, या महादेव ने ये सारी दुनिया बनाई है, या क्राइस्ट ने ये सारी दुनिया बनाई है, या बुद्धा ने, या किसी ने भी, एक्स वाई जी, लेट्स हुँ। जस्ट से एक्स वाई जी, जी, जी। इसको एविडेंशियली प्रूव किया ही नहीं जा सकता है। ये सिर्फ जो स्क्रिप्चरल बुक्स हैं उनके अंदर लिखा हुआ है वो बताएंगी किसने बनाया है। सो सच्चाई जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सच्चाई की डेफिनेशन क्या है। आपकी डेफिनेशन ही रॉन्ग है। जिस चीज को आप ढूंढना चाह रहे हैं एविडेंस के साथ, वो चीज एविडेंस के साथ प्रूव ही नहीं हो सकती। लिहाजा आपकी जो तलाश है ना, हुँ। उसको उस चीज के ऊपर लेके आए जिस चीज को एविडेंशली प्रूव किया जा सकता है। समझ और लगी कि नहीं लगी? अगर नहीं लगी तो जी। सवाल करें। नहीं, नहीं, मैं समझ गया हूँ, आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं, जो चीज़ वजूद में है और सामने दिख रही है, उसका हम प्रूफ़ दे सकते हैं, ये ऐसी चीज़ है। ठीक है? जैसे अभी साँस की आपने मिसाल दी कि हम साँस ले रहे हैं, तो हमारी नाक है, नाक में से हवा जा रही है, सीना फूल रहा है मेरा, ठीक है? तो उससे पता चल रहा है, इसका प्रूफ़ दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ दिख ही नहीं रही है, उसकी प्रूफ़ नहीं दे सकते। यही ना तो कहना मतलब लिहाजा आपका? अगर आपने किसी भी थियोलॉजी को पढ़ना है तो हुँ। आप उन चीजों का सबूत करेंगे हुँ। जो कि वेरीफाई हो सकती हैं। अच्छा। इसी तरीके से उनकी बेस के ऊपर आप रिजल्ट निकालते हैं कि इसका खुदा जो है वो भी सच्चा होगा। राइट? हुँ। आप करते ये हैं कि आप किसी भी थियोलॉजी को पढ़ते हैं, इवन मैथ्स के अंदर, इवन फिजिक्स के हुँ। अंदर, आप किसी भी चीज को एक्सप्लिसिटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन बहुत हुँ। सारी चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो द होल आइडिया इज कि जिन चीजों को आप मैथ्स में वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसकी बेस के ऊपर निकालते हैं ओके, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस इज इक्वल टू दैट। तो बेसिकली यही तरीका होता है किसी भी थियोलॉजी को पढ़ने के लिए। आप उस थियोलॉजी के रब को प्रूव नहीं करते हैं, आप उस थियोलॉजी की प्रूव हुई हुई चीजों को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि कितने परसेंट ये प्रूव हो सकता है और वो किस तरीके का है, हेंस उसका रब भी अच्छा होगा। हुँ। समझ लगी? तो अपने हुँ। एंगल ऑफ स्टडी को चेंज कीजिए।
नहीं, अच्छा ये बताइए आप क्या समझते हैं? मतलब आप किसी को अच्छा, इसमें अपना एक रब चीज मैं ऐड समझते हैं कर दूं, जिसमें? इमरान भाई, जी, एक जी, चीज सिर्फ बिल्कुल ऐड कर दूं, करिए। फिर आप अपना एक बात रख जी, लेना। जी, एडम साहब ने बहुत जी, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। मैं जी, जी, सिर्फ, चूंकि आप दूसरों के बारे में पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। देखिए, आप एक घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, जी, और उस घर में आग लगी हुई है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं पहले दूसरे घर का पता करूंगा, उसके बाद अपने इस आग लगे हुए घर से निकलूंगा। हुँ, अरे, आपके घर में और अगर आग लगी हुई है तो जी, जी, दूसरे का घर में अच्छा है, उधर फर्नीचर कैसा है, नए है, सेकेंड हैंड फर्नीचर लगाया हुआ है, ओएलएक्स से लेके किधर से लेके, ये सब आप नहीं देखेंगे। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं इससे पहले बाहर निकलूं, बाहर निकलने के बाद फिर मैं चेक करूंगा कि कौन सा घर अच्छा है, किसका घर अच्छा है, किस में मुझे जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो अभी चूंकि आपके घर में आग लगी हुई है, मैं तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये चेक करें कि वाकई में आग लगी हुई है, या फिर आपको सिर्फ एक प्रैंक कॉल किया गया है कि नहीं भाई आग लगी हुई है या बॉम्ब रखा हुआ है। पहले मुतमईन हो जाए कि आपके घर में आग लगी हुई है या नहीं, उसके बाद दूसरे घर का देखें कि वो उसमें साफ-सुथरा है, अच्छा नहीं है, देखिए सेफ है, नहीं है। जी। देखिए दूसरे घर की आप जो बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कि सारे जितने भी लोग हैं सब एक ही हैं, अलग हैं ही नहीं। नहीं, नहीं, अलग है ना भाई। एक ही घर के किसने हैं। कहा है? नहीं ना। इमरान साहब देखिए, नहीं, जो अब देखिए आपका असल चेहरा नज़र आ रहा है। इंसान अब नहीं, आपका असल चेहरा इंसान जो है नज़र ना, आ रहा है इंसान आहिस्ता-आहिस्ता। देखिए। हाँ जी, सर सुनते जाएँ, अब आपका असल चेहरा आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रहा है। आप मेरा? आपकी ये वाली बात से। हाँ जी, कुरान खुद इस नहीं, चीज़ नहीं, से नहीं। बोलता देखिए, है कि ऐसा हमने। देखिए, आप करें ना अपने घर की बात। देखिए, सर अब सारे सुन लेना इंसान यार। का रब तो एक ही है ना। देखिए, सारे सारे इंसानों का रब एक ही है ना। सर इस्लाम के मुताबिक सुन ले ज़रा, मैं इस्लाम के इस्लाम की मुताबिक। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखिए इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यार ये बंदा आपके जो है ना मसले से अब असल समझना चेहरा चाह रहा दिखा हूँ। रहा है अपना। अच्छा, कोई ये नहीं अपना असल एडम साहब, चेहरा दिखा कोई रहा है। नहीं। अरे नहीं, हाँ, आप क्या आप क्या कह रहे गलत हैं ले आप जा रहे इमरान हो। साहब? आप गलत ले जा रहे हो। अच्छा, नहीं, क्या मैं कह गलत रहे हैं नहीं ले आप? जा क्या रहा। कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैंने जो कह पहले रहे हैं समझ सबसे लग गई, पहले आदम पे आपसे जा रहे हैं यार। यार सब सब्र करो यार। सब ना यार ना ना सब्र ना यार, ना मैं सब्र। आदम पे जा रहा हूँ। सब्र मैं यार। आदम पे भी यार नहीं। सब्र। आप अभी तक नहीं सब्र समझ यार। पाए हो। सब्र यार। सब्र। ओके। मैंने अभी करा। आपको समझाया है, रब जी। को बाद में डिफाइन करेंगे, कौन है? हम्म। अभी समझाया। रब को क्यों करेंगे बाद में? रब को ही तो पहले करना है, क्योंकि रबी तो उसी ने तो सब कुछ बनाया है। तो फिर मुझे साबित कर दो कि अल्लाह रब है, बात खत्म, जाओ। अरे तो मैं साबित क्यों करूं? आप पढ़े लिखे हो, आप काबिल हो, मैं तो अबे काबिल हूं ही गधे नहीं। हो आप, इसीलिए समझाया ओहो, था फिर मैंने। आप देखिए, फिर आप साहिल देखो, मैंने इसको अभी समझाया था कि रब को शुरू में साबित नहीं कर सकता कोई भी। समझाया एग्ज़ैक्टली, था। हाँ, इसी वजह से हाँ। समझाया था। सर इसका असल चेहरा है, सर ये असल में वो मीठी छुरी बन के आया है और गेम वही है। बात ये है, हमारे पास मीठी छुरी भी आती है, हमारे पास फीकी छुरी भी आती है, हमारे पास बेवकूफ़ बन के लोग भी आते हैं, और इस्लाम में साहिल में सबसे बड़ी चीज़ डिसेप्शन है। और ये हुँ, डिसेप्शन के उस लेवल से आया। लाइक आपने समझ लिया कि आगे इसने बता दिया हाँ, मसले मसाइल हैं, ये वो गेम है। ये वही हुँ। डिसेप्टिव गेम है जो हमारे साथ दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वो जाहिलाना तरीके से करते हैं। ये ज़रा ट्रेनिंग लेके आके प्यार से, मीठे तरीके से बैठ के मीठी छुरी में कर रहा है। कर वही रहा है, गेम वही है असल में। साहिल साहब ये नहीं, गेम लेकिन नई मेरे नहीं को है, इसी को अंडरस्टैंड करें। एडम साहब, ये समझ में मेरे को नहीं आ रहा है, इमरान भाई की बात, कि आप इस्लाम से हट ही कैसे सकते हैं? आप जो है वो पाबंद है इस्लाम में रह के खुदा की बात बताने में। अगर आप और इस्लाम वही से वो कर हट रहा के है। बात करोगे तो फिर आप मुसलमान ही नहीं रहे ना? और ये वही कर रहा है ना, एज़ ए इस्लाम ही आ हाँ। रहा है ना, है तो सबका रब एक ही। ये गेम वही है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट सबका रब वही है और वो अल्लाह है, राइट? मैंने कहा अल्लाह को डिफाइन करो, नहीं वो मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे तो आप हैं, वो आप करेंगे। और मैं पहले हुँ, बता चुका हूँ कि रब को आपने डिफाइन नहीं करना, आपने देखना रब की बातें क्या हैं, क्या वो सच्ची हैं कि झूठी हैं, उसकी बेस के ऊपर रब को जज करो कि वो सच्चा है कि झूठा है। क्योंकि रब दिखता नहीं है, और बकौल एवरी सिंगल आइडियोलॉजी रब एक टाइम और स्पेस से बाहर वाली डायमेंशन में है। तो अगर आप टाइम और स्पेस के अंदर वाली डायमेंशन में है, तो टाइम और स्पेस के बाहर वाली डायमेंशन को आप प्रूव ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, हुँ, बिकॉज उस डायमेंशन की फिजिकल लॉज का आपके पास डेटा ही नहीं है, राइट? क्योंकि आपके पास उस फिजिकल नॉन फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल डायमेंशन जो कि टाइम और स्पेस से बाहर है, उसका डेटा आपके पास नहीं है, तो यू कांट प्रूव इट। सो द ओनली थिंग दैट यू कैन प्रूव इज
कि उसने कहा क्या है, एंड देन उस सारे को Teachings क्या है? डिफाइन करके वो घूम के सर्कल को वहीं पे लेके आ रहा है। और साहिल, मैं आपके साथ आधा घंटा बात कर लो, ये यहीं पे रहेगा, मैं वापस ऐड कर लेता हूँ, Exactly. आप कर लो, लेकिन इसकी जो चूं चलाकी है वो वहीं की वहीं रहनी है, ये हिलेगी नहीं, ये लिखवा ले मुझसे, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, आप कर लो। सही बात है। म्यूट है, आप सही म्यूट बात है, है, इमरान कह भाई रहे हैं। म्यूट है। मैं गलत हूँ मतलब? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूँ इमरान भाई, देखिए इसको ये ना एकदम सिंपल रखते हैं। या तो आप मुसलमान बन के इस्लाम का दिफा करें, या तो आप इस्लाम से पहले बाहर निकलिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। अब डिसीजन आपने लेना है कि देखिए किस तरीके से देखिए आपको ऐसा बात है, करना है। देखिए आप इस्लाम से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब भी मेरा सवाल यही होगा कि सारी चीजें बनाई किसने है, मैं उसी की इबादत करता हूँ, मैं तो यही कहूंगा, फिर भी वो नहीं, नाम लेकिन भी ले रहा हूँ आप मैं किसी इस्लाम का, वाले, मैं इसका और उसी जवाब की देता हूँ। इबादत करूँ जिसने सारे नहीं, संसार को सुनो तो बनाया है। सही, सुनो तो जी सही। आप उसकी इबादत नहीं करते हैं जिसने बनाया है सारी चीजों को। नहीं, मन आप में तो हम सोचते इस्लाम, हैं ना, मन में तो यार सोचे पहले भी। सुन तो लो, पहले सुन तो जी लो। आप उस अल्लाह की इबादत करते हो जो इंसानियत को दो हिस्से में तकसीम करता है, एक मुसलमान और दूसरा काफिर, और वो काफिर को हमेशा हमेशा जलाने की बात करता है। आप उस अल्लाह की इबादत करते हो जो काफिरों को सबसे बदतर मखलूक समझता है, बल्कि जो जानवर होते हैं सूअर और खिंजीर, इससे भी बदतर समझता है। आप उस अल्लाह की इबादत करते हो, आप नहीं, उस आप अल्लाह कह की रहे हो ना। इबादत करते हो। सुन लो भाई, अरे तो आप आप उस जो अल्लाह, कहना चाह रहे हो तो दो ही बात में समझ गया हूँ। इतनी हाँ, लंबी बात करने की जरूरत ही क्या है उसमें, मैं तो समझ तो गया हूँ आप क्या कहना क्या चाह रहे हो। आप ऐसे इस अल्लाह की इबादत करने को सही समझते हो मैं तो जो उस नफरत रब की फैलाता है? इबादत, देखिए मैं तो वो नाम नहीं दे रहा हूँ ना, मैं तो रब बोल रहा हूँ, रब जो सबका अच्छा, रब तो है। आप अल्लाह को नहीं, फिर अल्लाह से अपना नहीं, मैं हाथ नाम छुड़ा नहीं रहे दे हैं? रहा हूँ, मैं रब बोल रहा हूँ, जो मालिक है तो सबका, आप मैं अल्लाह से मालिक बोल अपना रहा हूँ। हाथ, आप अल्लाह से अपना अरे तो पीछा वो छुड़ा रहे हैं? मालिक जो भी है, वो जो भी मालिक है, मैं उसी की बात मन में सोच के करता हूँ, जो जिसने हमको तो वो बनाया है, अल्लाह नहीं हो सकता जिसने ना जो हमें ऐसे सांस लेने घटिया। की मोहलत दी है, जो अच्छा सुनो अच्छा हमारा सुनो साहिल, और सुनो आपका सुनो, रब साहिल है, साहिल जो साहिल हमें साहिल साहिल आपको मैं देखिए, पालने साहिल वाला देखिए, है। आप जरा शिफ्ट देखिए, हाँ शिफ्ट देखिए। हाँ ओके, ओ आप ऐसा करें कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान ले, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है, अरे वाह, मस्त एकदम। आप मान ले। मानते हो क्या? मैं मानता हूँ, आप मानते हो, मानते रहो जी भाई, मानता हूँ। मैं तो उसी को रब मानूंगा जिसने सबको बनाया है। हाँ, तो हाँ, ईसा ने ईसा वो ने बनाया ये बनाया। सबको, देखिए, ईसा ने बनाया सबको। वो रब खुद समझ लेगा ना कि ये बंदा मेरी बात कर रहा है। नहीं ना, क्यों हाँ, समझ ईसा लेगा, ईसा ईसा को ने। बोले ना, ईसा को वो बोले ना, जिसने सबको बनाया है, वो तो रब बोले दिल ना की सर। बात जानता है, वो नहीं नहीं, आपके मैंने दिल कहा की भी है, बात जानता अब है। आप यार, मैंने कहा ईसा दिल की बात जानता है, कुरान में भी लिखा हुआ है, वो तुम्हारे घरों में क्या रखा है, तुम सुबह खा के क्या है, वो भी बोलता है, बताता है, उसी ने सारी दुनिया वो बनाई है, मान देखिए, ले दिल उसको। गवाही खुद देता है, दिल खुद नहीं, गवाही दिल देता गवाही है को कौन छोड़े, हमारा तो रब खुद है। मान लेना यार, हम्म। मान लेना यार प्लीज, अब मान ले, अब मैं अब क्यों नहीं अच्छा, नहीं मान ले। मानूंगा? एडम साहब आपके आपने इसमें कहने कहा, से दो नहीं चीज। मानूंगा मैं। सर एडम देखे देखे साहब, देखे, एडम आपके साहिल साहब। कहने साहिल से नहीं साहिल मानूंगा ना। साहिल हाँ साहिल सुन, दे देख 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 देख, हाँ मैंने क्या हाँ कहा है, मैंने क्या कहा है, ये वही डंगर है, सिर्फ लहजे का फर्क है साहिल, डंगरपना हाँ। वही है, लहजे का फर्क है साहिल। मैंने प्रूव ऐसा देखे, अब इसने कहा, अब इसे क्या चाहिए था कि मुझे कहता हुज्जत दो कैसे ईसा खुदा है, राइट, लेकिन ये हाँ, वही डंगर है साहिल, सिर्फ शक्ल फर्क है, लहजा फर्क है, डंगरपुना वही है। अब इसने कहा बताओ कौन सा खुदा है, मैं दे रहा हूं खुदा एक, हाँ। अब बात करे ना मुझसे, अब नहीं नहीं, मैं वो खुद ही मान लेगा, तो फिर मुसलमान क्यों, नहीं तो फिर एडम मुसलमान साहब, क्यों, पहले एडम इस्लाम साहब, छोड़ो। हम्म। जो जो हिसाब से ये चल रहे हैं ना, नहीं, इन्होंने क्या कहा कि मैं वो नाम नहीं लूंगा। ठीक है, हमने कहा कि वो ईसा है जिसने पूरी हम्म। दुनिया बनाई, तो कह रहे वो जो भी हो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उसकी इबादत करूंगा जिसने सारी दुनिया को बनाई। तो इनको फिर ये हम बोलेंगे कि फिर आप अल्लाह भी नहीं बोलेंगे उसको। तो क्या इस बात पे ये एग्री करते हैं कि अब से उसको अल्लाह नहीं बोलेंगे? बेहतरीन, कह दें अल्लाह नहीं बोलेंगे, पूछ ले। बस फिर हम हाँ ईसा का जी, नाम नहीं लेंगे। मैं तो रब बोलता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अल्लाह नहीं बोलते आप? ला इलाहा मैं रब इल्लल्लाह को बोलता खत्म हूँ, कर रब। दिया ना आपने, और आपने ला मालिक इलाहा बोलता इल्लल्लाह हूँ, को खत्म कर मालिक। दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह को खत्म कर दिया ना आपने, नहीं मानते ना इसको, वो तो ला इलाहा देखिए, इल्लल्लाह। जबान से कहना मायने नहीं रखता है। आप दिल ला के अंदर इलाहा गवाही होनी चाहिए, इल्लल्लाह, मैंने दिल के कहा आप ला, अंदर गवाही होनी हाँ हाँ, चाहिए। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ। ले फिर सर, तो भाई ये तो दो नंबर ही है खत्म, ना भाई। खत्म हो गया साहिल, खत्म दो साहिल, नंबर ही है तो। तू हाँ, मुझे खुदा मान ले, मान लिया, मान लिया। मान अभी ले। बैकग्राउंड साउंड भी लगाया था ना आपने? लगाते लगाते लगाते, ये देखिए कलमा कलमा मेरा
साहिल रसूलुल आदम साहिल देख, बात ये है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ रब बोलूंगा, लेकिन मैं हाँ। ईमान रखता हूँ नहीं है कोई रब अल्लाह के सिवा पे। मैं बोलूंगा उसे रब, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ नहीं। नहीं, ये हिपोक्रेसी है फिर ये हिपोक्रेसी है। इमरान भाई, ये गलत तरीका है। आप दुनिया के सामने आपकी हिपोक्रेसी जो है ना वो साबित हो गई है। सर अब इससे ज्यादा बात करनी है कि वेस्ट नहीं, टाइम है? हो गई, आप क्या बात करेंगे, खत्म हो गई। या तो ये पूरी तरीके से मुसलमान बन के इस्लाम का दिफा करे, ये 2 नंबर ही चले करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं बनता ना, सेंस ही नहीं बनता उसका।